नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज संघर्ष आज तक। दोस्तों, हमारे भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना और ये कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार में जहां दूर दराज क्षेत्र में यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में कामयाब दिख रहा है, वही आज म्युनिसिपल काउंसिल में इस वक्त में नज़ारा कुछ और है। जहाँ अर्बन सेक्टर में जो हमारे कुल 24 वार्ड है म्युनिसिपल काउंसिल के, यहाँ पे 329 लोगों का जो समूह है, परिवार है, जिनको फाइनल लिस्ट में शामिल किया गया था और वादे किए गए थे कि मार्च महीने तक उनके हाथों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चाबियों का चाबी जो है उनको सौंप दिया जाएगा, उनको अपने सपनों का घर मिल जाएगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के अपने निवास को ढूंढते ढूंढते, अपने छतों को ढूंढते ढूंढते आखिरकार म्युनिसिपल में इस वक्त में वो तमाम परिवार के लोग म्युनिसिपल काउंसिल के गाड़ियों के शेड यानी छत के तले अब इकट्ठा हो रहे हैं। वहाँ पे इस वक्त में इकट्ठा हो रहे हैं और उनकी जो शिकायत है वो ये है कि उनसे जो है 90,000 रुपए जो पहले वादे के मुताबिक, उनके एग्रीमेंट के मुताबिक ले लिया गया था। बैंक से लोन भी जो है पहला जो खेप है किस्त वो सैंक्शन करा लिया गया था और सीधे सीधे वो आते ही ट्रांसफर हो गया म्युनिसिपल काउंसिल के अकाउंट में। लेकिन आज तक वो इंतजार कर रहे हैं वो तमाम परिवार के कब उनके सपनों के आशियाने की वो चाबी उनके हाथ में दिया जाएगा। केवल यही नहीं, अब उनके सर पे एक और मुसीबत आ खड़ी हुई है। वो मुसीबत है बैंक लोन की। जी हाँ, जो उनको वादे किए गए थे कि चाबी जो है उनको सौंप दिया जाएगा मार्च महीने तक और उसके बाद चाबी मिलने के बाद जो है उनके लोन के ईएमआई जो है उनको बांधनी पड़ेगी और इंटरेस्ट जो है वो बांधना पड़ेगा। लेकिन ना ही घर मिली, ना छत, ना चाबी। लेकिन अब जो है इंटरेस्ट जो है लोन का वो उनके सर माथे पे चढ़ा हुआ है, उनका पीछा कर रही है और साथ में ईएमआई जो बैंक ने चालू कर दी है। अब उनकी शिकायत यही है और तमाम शिकायतों को लेकर के इस वक्त में वो म्युनिसिपल काउंसिल पहुंचे और सेक्रेटरी महोदय से मिलना चाहते हैं और उनसे ये शिकायत उनके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि क्यों ये देरी हुई और क्या वजह है जो आज भी वो अपने सपनों के आशियाने से महरूम है। चलिए, पूरे बात क्या हुई, घटना क्या हुई और क्या वजह रही और उनकी एक्चुअल दरअसल शिकायत क्या है लोगों की, ये बेनिफिशियरीज की, हम उनसे ही जानेंगे। आप इस पूरे जो है लोगों की जुबानी ये पूरे घटना को जरा गौर से सुनिए। नमस्कार, प्रधानमंत्री आवास योजना का मैं एक बेनिफिशियरी हूँ। हम लोग देखिए, शुरू से हम थोड़ा सा बताने मांगता, हम 2015 का ये स्कीम है। 2017 में हम लोग को ये सिलेक्ट किया गया था, वो एप्लीकेशन लिया गया था। उसके बाद 2017 में जो है फाइनलाइज हुआ, लिस्ट फाइनलाइज हुआ। उसमें 5-6 हज़ार एप्लीकेशन में से 329 आदमी को सिलेक्शन किया गया। 329 आदमी को किस बेसिस में सेलेक्ट किया गया? ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हिसाब से हम लोग से फॉर्म भराया गया। ईडब्ल्यूएस का मीनिंग है ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो उस आधार पे जिसके पास घर नहीं है, जिसका सोर्स ऑफ इनकम कम है, उस बेसिस पे हम लोग को लिस्टेड किया गया है 329 आदमी को। उसके बाद 2021 में हम लोग को ऑडिटोरियम में रख के एक बड़ा सा एक सपना दिखाया, ये बड़ा बिल्डिंग जैसा प्रोजेक्ट दिखाया, 2 जगह का प्रोजेक्ट दिखा के हम लोग को बोला कि इस तरह का आपका घर होएगा। आपको घर का जो स्कीम है
वो 8 लाख लोन होगा। 8 लाख लोन में से टोटल 9 लाख लोन होगा, उसमें से 90,000 आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। आपका सर पे जो है 8 लाख का ही बोझ रहेगा, वो 8 लाख आपको इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ेगा। और बैंक से हम लोग टाई अप करके ये आपका क्या बोलता लोन का भी बंदोबस्त हम लोग कर देगा। तो वो सब हुआ। उसके बाद हम लोग का सपना लेके हम लोग चला। अभी पैसा EMI कब से भरेगा उसका भी ब्रीफ किया वो लोग कि आप लोग अभी किराया में घर में जो रहता है वही किराया जो है चाबी हैंडओवर करने के बाद आप लोग को EMI स्टार्ट किया जाएगा। वही किराया EMI का तौर पे बैंक में देगा। इसमें आप लोग का कोई दिक्कत होगा? हम लोग बोला नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाबी हैंडओवर के बाद हम लोग EMI देता तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इससे पहले एक सवाल जरूर करना चाहूंगा कि लोगों को किस बेस पे सेलेक्ट किया गया, कौन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले लोग हैं, ये सिलेक्शन किसने किया? ये आपका म्युनिसिपल से किया गया। ये सर्वे हुआ था? हाँ, सर्वे हुआ, कम्युनिटी हॉल से सर्वे हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, हम लोग का लोन सैंक्शन हुआ है। खाली म्युनिसिपल वार्ड में हुआ था? हाँ, अर्बन PMAY अर्बन का ये है प्रोजेक्ट, जो कि PM आवास योजना का ग्रामीण का जो है, आप खबर लेके देखिए, ग्रामीण का एक झटका में सारा सैंक्शन हो गया। वो लोग घर में भी सुकून से रह रहे हैं। ये अंडमान में? यस, ग्रामीण में दे चुका है और अर्बन में अभी तक एक भी घर नहीं दिया। और ग्रामीण में अभी दूसरा स्टेप में भी चालू होने वाला है, वो भी पेपर में ऐड हो गया। तो आप लोगों के जो काउंसलर थे वो उन्होंने आप लोगों को सेलेक्ट किया है? हाँ, वो काउंसिलर का ऑफिस में हम लोग से ये लिया, आपका फॉर्म फिलअप कराया, हाँ, एक एरिया हिसाब से। उसके बाद सिलेक्शन जो है म्युनिसिपल का सेक्रेटरी का अंडर में ये सब सिलेक्शन हुआ है। राइट। तो उसके बाद क्या हुआ देखिए, 2017 ये 21 में बोला कि 22 में हम लोग को हैंडओवर करेगा, 22 मार्च को। उसके बाद 22 से लेके 23, 24, 25 तक आ गया। अभी तक घर का कोई आता पता नहीं है। हम लोग को 2 सेक्शन में बांटा गया है, एक पोथरापुर और एक आपका ब्रिजगंज। पोथरापुर में फिर भी आप आज का डेट में जाके देखेंगे तो थोड़ा बहुत काम हुआ, वो भी हम लोग की वजह से। हम लोग जितना पोथरापुर में और बुक्शाबाद में जो सेक्टर है उधर में 0 लेवल में काम है। उधर में खाली मिट्टी काटिंग किया, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। उधर में कोई एक रॉड भी नहीं गिरा है, एक सीमेंट का बोरा भी नहीं गिरा है अभी तक। आप देख सकते हैं, ब्रिजगंज के बारे में बोल रहे हैं, बुक्शाबाद दोनों की है, बुक्शाबाद और ब्रिजगंज एक ही है। तो ये है हालात। अभी क्या हुआ, लास्ट ईयर में हम लोग से रिक्वेस्ट करके दिसंबर में, प्रधानमंत्री का हिसाब से दिसंबर डेडलाइन था ये स्कीम का, तो उस आधार पे जो है दिसंबर में हम लोग को लोन का 2,40,000 रुपया करके लोन सैंक्शन हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ। वो तुरंत म्युनिसिपल का अकाउंट में चले गया। वो म्युनिसिपल कैसे कॉन्ट्रैक्टर को दिया पता नहीं है, ऐसे चला। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग को एक लिखित लिया कि 2025 का मार्च में पेपर में भी दिया। आप पेपर देख सकते, पेपर है हमारे पास। तो पेपर में दिया गया 2025 का मार्च में हम लोग को घर हैंडओवर करेगा और अप्रैल महीना से हम लोग का EMI स्टार्ट होगा। जब एश्योरेंस दिया, उस तरह एश्योरेंस दिया, उसके बाद हम लोग को रिक्वेस्ट करके वो पेपर में साइन करा लिया कि मार्च के बाद आप EMI स्टार्ट करो करके। अभी मार्च में हैंडओवर 2025, यस, ये मार्च 2025 गया वाला मार्च में। तो मार्च 2025 तक हम लोग चुपचाप था। उसके बाद क्या हुआ, मार्च के बाद कोई रेस्पॉन्स नहीं है म्युनिसिपल का तरफ से। हम लोग पूछने भी गया नहीं मार्च का बीच में। हम लोग आज का डेट में आया कि पूछना है कि मार्च का डेट में जब आप देगा करके बोला वो घर कहाँ है, वो पूछने आया। और इधर बैंक का तरफ से क्या हुआ, EMI स्टार्ट कर दिया। कुछ आदमी का EMI काटना भी स्टार्ट कर दिया। अभी ये जो है नाइंसाफी है। पहला बात क्या है, हम लोग लोन का ये स्टेटमेंट निकाला, उसमें देखा कि एक आदमी का 30, 40, 50,000 तक का इंटरेस्ट चढ़ गया ऑलरेडी, 2,40,000 का ऊपर। हाँ, 2,40,000 का ऊपर उतना इंटरेस्ट चढ़ गया। अभी कहने का मतलब ये है कि हमको अभी तक ये नहीं मिला, हमको अभी तक घर नहीं मिला, हमको अभी तक चाबी नहीं मिला,
तो इंटरेस्ट जो चलाता है वो इंटरेस्ट हम पे क्यों करेगा? इंटरेस्ट कब से लग रहा है आप लोगों को? अभी जब से वो 2,40,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है, इसका लोन सैंक्शन हो गया ना, उसका वो टर्म से 1 साल 2 साल हो गया। 2023 से लोन इंटरेस्ट चालू हुआ बोलने से 2023 से आपका सैंक्शन होना स्टार्ट हुआ, एक एक लॉट करके होते गया, तो वो हिसाब से इंटरेस्ट चालू हो गया 2023 से। 2025 में मार्च में हम लोग घर हैंड ओवर करेगा बोला, वो बोल के तो हम लोग सब साइन किया था, ठीक है। लेकिन आज हम लोग आया था सेक्रेटरी साहब मिलने के लिए, लेकिन वो साहब नहीं है। मैं प्रिय मैडम से पूछे, मैडम बोलती कि साहब छुट्टी में करके, पहले बोला कि साहब मीटिंग में करके, फिर हम लोग बोला मीटिंग में उनसे कोई बात नहीं, उनको यहाँ बुलाइए करके, फिर थोड़ी देर के बाद बोलते कि साहब छुट्टी में सीएल में बोलता है। अभी हम लोग पता किया था, बोलता कि वहाँ में है आईपीएल में बैठा है। आप बताइए कितना बड़ा हम लोग धोखा होता हम लोग से, ऐसे घुमाते रहता हम लोग को। सर तो दो तीन उसके चार्ज में है ना, तो अलग अलग जगह पे वो है। हम मेरा सवाल ये था कि ये आपका लोन तो कट रहा है, तो क्योंकि आप लोगों ने लोन एक्सेप्ट किया है, इसको घर आप लोगों को नहीं मिला, बहुत दुखद की बात है, लेकिन लोन आपका कटना भी शुरू हो गया। हो सकता है कि आपका लोन कट जाए और साथ में आपका घर भी मिल जाए, फिर मतलब अगर आप लोन टाइम से भरते रहेंगे तो आपका एक समय में आपका घर मिल जाएगा और आपका लोन भी कवर हो जाएगा। पहले ये बोला था कि ऑलरेडी में ये बोला था कि आपको घर देने के बाद आपको जो ईएमआई कटेगा करके, ठीक है। अभी तक घर उन्होंने पहले ये बोल दिया, बाद में कटेगा, ये देने के बाद काटेगा बोला। इनको क्लियरली बताया गया था कि आप लोगों का जो ईएमआई है वो टोकन है, उसके बाद ही कटेगा। मगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि 329 के 329 एक का भी घर नहीं बना है, एक को भी उसके घर की चाबी नहीं मिली है। लेकिन अभी पिछले 1-1.5 साल से जो है इनका लोन शुरू हो चुका है, इनका ईएमआई शुरू हो चुका है। इंटरेस्ट ये में तो घर मिलने का चाहिए देने के बस है, इंटरेस्ट है ना, उसका कौन देगा, करन करेगा। हम लोग घर नहीं है, उन लोग म्युनिसिपल पेनल्टी करना है, उन लोगों ऊपर में कैंडिडेट वाले के ऊपर में पेनल्टी लगाना है, उन लोग भरना है इंटरेस्ट का और ईएमआई का सब। उन लोग घर कब तक हैंडल नहीं होगा, कब तक हम लोग चाबी देते हैं, वही टाइम में हम लोग इंटरेस्ट ईएमआई देगा। अब हम लोग इतने गरीब लोग को मराने का काम कर दिया है हम लोग किराया में रहते हैं और किराया में रहने के बावजूद हम लोग के ऊपर लोन ले लिया, लोग सारे पैसे म्युनिसिपल वाले लोग खा गए और वो लोग भरे। हम लोग को घर भी नहीं चाहिए, अब हम लोग का पैसा वापस करना, हम लोग का घर, हम लोग का पैसा वापस करना। गरीब को घर देते कि गरीब को उजाड़ते हैं, बैठ के उजाड़ दिए हम लोगों को, हम लोगों के ऊपर आके सामने भी इंटरेस्ट पैसा लेने के लिए ना। आप लोगों को 50,000 हम लोग क्यों इंटरेस्ट 90,000 रुपया बैंक ने बांध दिए, इंटरेस्ट बांध तो 50,000 कहाँ से लेके, अभी उधार से लेकर के 90,000 वहाँ में भी बांध रहे, यहाँ में भी 2 जगह बांधने से कैसा है। हम लोग गरीब वाला घर का काम करने वाला है, हम लोग कमाने वाला नहीं है पैसा, नहीं मानता, 5 साल हो गया, 5 साल 1 साल है, 5 साल हो गया, 5 साल घर बना के घर रहने का देता है, तो 35 स्क्वायर मीटर में घर बनाएंगे, 25 स्क्वायर फीट में गाड़ी में लेकर हम लोगों के साथ अत्याचारी है क्या? बना के देता 18 लाख बोला उसका। पहले 40 अब घर में देखने से तो मालूम है कितना छोटा है, 36 बोल रहे हैं। पैसा बांधो हम लोग ले जाएंगे। अभी 50,000 इंटरेस्ट काट दिया, हम लोग 90,000 के भी बांध रहे, ये 50,000 भी कहाँ से लेकर दे? हम लोग सारे म्युनिसिपल वाले लोग पैसा खा गए,
एकदम क्या बोला मीटिंग में, क्या बोला घर मिलने के बाद अपना बैंडवर होगा 1 महीने से सुविधा अपना ग्रैंड बांधने के बाद अपना घर के अंदर चले जाएगा। उसके बाद 1 महीने के बाद से किले से आप लोग महीना में अपना घर का किराया कैसे बांधते उसी तरह आप लोग घर बांधने वाला ऐसे बोला। अभी क्या घर नहीं है, कुछ नहीं है, 50,000 शादी भी देख अभी तक पेपर में सबने आ गया घर दे दिया, घर नहीं है, कुछ नहीं है, कहाँ से लेके आएगा जो महिलाएं बोल रही है, ये हम कहते हैं ना कि परिवार और घर का दर्द जो है महिलाओं को ज्यादा पैसा पा रहा सारा आदमी का पैसा खाया म्यूनसिपल वाला अच्छा काम के लिए दिया, मोदी सरकार अच्छा काम के लिए दिया है ना, फिर भी हम लोग धोखा दिया म्यूनसिपल वाला अपना काम के लिए अपना मतलब नहीं रखा है लोगों, ठीक है। गांव में तो फ्री में देता है, फ्री में देता है, मेले में सब जगह में फ्री में देता है। ये अंदर में ट्रांसपोर्टिंग चार्ज है वो उसने बोलकर हम लोग पैसा लिया, ठीक है, उसके लिए हम लोग मान लिया, सब कुछ मान लिया, चाबी दे दिया, फिर घर नहीं मिला, डोर नंबर दे दिया, घर नहीं मिला, क्या करेगा। हम लोग पहले क्या बोले, हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट हुआ, इंटरेस्ट को पेनल्टी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट वाला से क्लेम करिए, इंटरेस्ट हमने बिल्कुल नहीं देगा, फिर 2,40,000 रुपया। कब तक हम लोग चाबी नहीं देगा, कब तक हम लोग घर हैंडल नहीं होगा, कब तक EMI और इंटरेस्ट नहीं मानेगा। अगर इसका राज है हम लोग दे बोले, नहीं तो हम लोग सब एक साथ में दो करेंगे। अगर हम लोग इंटरेस्ट के साथ में हम लोग इंटरेस्ट के साथ में 90,000 में बांधा, इंटरेस्ट के साथ में देना, 5 साल का इंटरेस्ट देना, 5 साल से बांधा, 5 साल हो गया अभी। ठीक है, ये सब हम लोग करना हम लोग लोन दे। अरे कोई मोदी सर का नाम अच्छा काम करने वाला ये लोग तक बांध करो करने ले रखा मोदी सर का नाम, मोदी सर का गरीबी लोगों को मदद करने के लिए स्कीम लेकर आया, उन लोग को फायदा उठाता है। ये क्या हालत है, जिससे एक गाँव में इस तरह तो दुनिया में कितना गाँव में आदमी लोग तकलीफ होगा। हमने जितना सपना में रखा है, सब कुछ करा है, सब आप लोग राज्य में आया, लोग कैसा बोला उसी से आप लोग डॉक्यूमेंट लेकर के दिया। हम लोग इनकम सर्टिफिकेट नहीं है इतना अमाउंट का। नमस्ते, ये जो कर जो है मैं यामिन वो चैनल वाला को कि इनका जो मॉडल है, कर का मॉडल है, मैं व्हाट्सएप किया आपको ही भेज देता। 3 तलाक का है, 3 तलाक का बिल्डिंग है, सुंदर वो लोग ऐसा हम लोग वीडियो दिखाया, पिक्चर दिखाया, 5 साल को पेंट टच भी नहीं करे, ऐसा पेंट ऐसा फिल्म दिखाया हम लोग। उसमें देखिए अभी मार्च एंड है 2020 में देगा बोला, 3 तलाक का बिल्डिंग बनेगा, वो 3 तरफ आते हैं 3, लेकिन उसमें से एक स्लैब भी अभी नहीं डाला, कहाँ से देगा। और 2 साल होने से वो कर नहीं देगा। आप लोगों ने इससे पहले पूछा नहीं कि क्या वजह से काम शुरू नहीं हो रहा? वो 400 रुपए में लेबर मांगता कॉन्ट्रैक्टर, अंडमान में 400 रुपए का लेबर मिलता, बहाना मारता है। हम लोग भी गया स्पॉट में गया, लेबर मिलता नहीं, ये थोड़ी बहाना है। 800 रुपया पर डे में लेबर मिलता, ये लोग 400 रुपए में लेबर मांगता, कहाँ से मिलेगा 400 रुपया का लेबर। ये बहाना करते कंस्ट्रक्शन अभी डिले होते जाता और 2 साल होने से भी कार्य हम लोग आदमी मिलेगा नहीं। लेकिन EMI स्टार्ट हो गया, अभी हम लोग क्या ऐसा अनाथ बच्चा की तरह। सुनिए, ये मॉडल घर है, ये मॉडल घर दिखा के हम लोग को चिट्ठियां बना के 90,000 रुपए लेके ये किया वाला काम है, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट और किया वाला काम है। सुनिए, इस विषय में अंडमान का पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस होने दीजिए, DMK होने दीजिए, BJP होने दीजिए, सारा नेता का पास ये हमारा मेन आदमी लोग, इसमें 4-5 अच्छे से बात करने वाला सारा नेता का पास इस विषय में बोला, कोई आवाज नहीं उठाता। आता है म्युनिसिपल का ही सपोर्ट करके चले जाता। प्रेसिडेंट MP के पास भी गया, एक्स MP का पास भी गया, अभी का प्रेसिडेंट का पास भी गया, BJP का एक्स प्रेसिडेंट का पास भी गया, कांग्रेस प्रेसिडेंट का पास भी गया, एक्स प्रेसिडेंट का पास भी गया, कोई मदद में आया नहीं। इतना बड़ा लूटमारी हुआ, म्युनिसिपल में 329 आदमी का घर बना के देगा बोल के 90,000 रुपया हम लोग खरीफ हालत में इंटरेस्ट में पैसा लेके 90,000 रुपया बांधा। 90,000 रुपया हम लोग फर्स्ट पेमेंट हम लोग से लिया,
उनको अता पता नहीं है, उनका कुछ इंटरेस्ट चढ़ता नहीं चढ़ता मालूम ही नहीं है। लेकिन बैंक में इंटरेस्ट चढ़ता, बैंक में जो अभी लोन पास करके वो भी वो लोग खाके बैठा है। एक स्लैब अभी तक खुशाबाद में तो 0 है। ये बटलन में शुरू हुआ, थोड़ा मोड़ा राड दिखता है, जो फाउंडेशन का राड दिखता है, कब मिलेगा करके मालूम नहीं है। अनाथ बच्चा का तरह इतना आदमी हम लोग बिना कोई वोट लेने आता है, तो हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी का है, हम वो पार्टी का भी दोषी बोलेगा, कोई हम लोगों का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आता है 4 बार, कारण क्या है? कारण पता नहीं है। म्यूनिसिपल सबको मुंह चुप करके बैठा है, छुपा दिया। इसमें कोई मैं बोलूंगा, इसमें एक बड़ा सांप है एक्शन नहीं लेते हैं लोग म्यूनिसिपल में, वो सबको मुंह चुप करके बैठा दिया। तो हम लोग के पास देने के लिए कुछ नहीं है, जो देना था दे दिया, छीनना था छीन लिया। ये तो आप संगीन आरोप लगा रहे हैं, कोई साहब है जो सबको देकर के मुंह बंद सबको मुंह को बनेगा। हम ओपन बोलूंगा, सारा पॉलिटिकल पार्टी चुप है, हम लोग कोई मदद में आता नहीं है। आज देखिए अनाथ बच्चा की तरह सब इतना हमारा औरत लोग भाई बहन लोग तो भाई लोग इधर खड़ा है। 24 वार्ड में 24 वार्ड का काउंसिलर इधर खड़ा है ना, हम लोग इधर खड़ा है ना, कोई काउंसिलर आया उनका वोट तो लिया ना। आप ये कहना चाह रहे हो कि नेता जो है टॉप लेवल वो मिले हुए 24 काउंसिलर आवाज उठा सकता, कोई काउंसिलर आवाज नहीं उठाता, कोई एमपी आवाज नहीं उठाता, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट आवाज नहीं उठाता। काले हम लोग को लड़ता है, हम लोग लड़ता है, कितना दम में उतरे लगा। कुछ भाई लोग हम लोग पैसा कलेक्ट करके दिल्ली तक भेजा, दिल्ली तक भी उधर मिलने नहीं दिया। यहाँ से प्लान करके हमारा भाई 4-5 सिस्टर लोगों को भी गया था, 2 हम लोग जेंट्स आदमी 4 आदमी लोग गया, यहाँ कोई मिलने नहीं दिया। ये तो 24 वार्ड का सबका है, हर वार्ड में 25-30 10 आदमी लोग खड़ा है। क्या काउंसिलर वोट नहीं दिया तो सिलेक्ट करके भेज दिया, मरो। तो तुम्हारा म्यूनिसिपल है, सेक्रेटरी को क्यों नहीं? कितना मीटिंग चलता, महीने में 2 बार 3 बार मीटिंग चलता, वो मीटिंग में कभी हम लोग के बारे में उठाया? कोई काउंसिलर नहीं उठाया। इससे पहले जो सेक्रेटरी थे, जो सेक्रेटरी साहब थे, उनसे मुलाकात की? भाई सेक्रेटरी को 6 महीने का एक बार चेंज होता, ये सेक्रेटरी वो सेक्रेटरी का सिर में डाल के चले जाता और दूसरा सेक्रेटरी उसका सिर में डाल के जाता। लेकिन काउंसिलर तो यहाँ रहने वाला ना, तो हम लोग से वोट ही लिया ना। ये 24 एक 2 वार्ड का नहीं है, वो 24 वार्ड का सारा 10-20 जन है। कोई काउंसिल अभी ये खड़ा है, सारा काउंसिल देखते जाता। कोई आके पूछा हम लोग तकलीफ क्या है करके? ये हालत है, अनाथ बच्चा का तरह खड़ा है। उनको चुनने के लिए चुनने के लिए वोट दिया। पॉलिटिकल पार्टी क्यों चुप है? पॉलिटिकल पार्टी काउंसिलर लोग क्यों चुप है? यहाँ एक मोटा रकम काटे बैठ गए सब। चलिए, ये इल्जामों का दौर है। हम लोग का सबका एक डिमांड है, अभी हम लोग का सबका एक ही डिमांड है, घर तो देगा बोल के 5 साल से घुमाता है, घर तो नहीं मिलता। हम एक ऑटो चलाता है, मेरा पेमेंट है दिन में 500 रुपया, 90,000 रुपये उधारा करके इंटरेस्ट लेके बांधा है म्यूनिसिपल ऑफिस में। हम लोग और में बोला है, बैंक वाला कनाडा बैंक वाला आया, सब जन बैठ के मीटिंग रखा है, उसका साथ में मीटिंग रखने टाइम बोला है आप लोग कनाडा बैंक में अकाउंट खोलिए, आप लोग को लोन पास होएगा, लोन से हम घर बना के देगा बोला। उसका बाद लोन पास हुआ 2,40,000 रुपया, 2 लाख जैसे मेरे अकाउंट में चढ़ा है उसी टाइम 2 सेकंड में ट्रांसफर हो गया म्युनिसिपल डिपार्टमेंट में। 2,40,000 रुपया म्युनिसिपल डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो गया। उसका बाद बोला 2025 में घर देगा बोला, 2025 में तो घर तो मिला ही नहीं है। और कुछ आदमी लोगों को गुरसाबाद का भी लोन पास हो गया, वो लोग का भी लोन पास हो गया, बस वो लोग जमीन में कुछ अभी तक कंबा भी नहीं गाड़ा, 0 बैलेंस में बढ़ा लोग। और अभी हम लोग का इंटरेस्ट बढ़ गया 50,000 रुपया। ये इंटरेस्ट हम लोग क्या करना है बांधना? आपका कितना इंटरेस्ट है? मेरा 40,000 रुपया, 40,000 में इंटरेस्ट क्या करना है बांधना? ये गरीब वालों को दिया क्या अमीर वालों को कर दिया? कुछ समझ में नहीं आता। अभी हम लोग एक ही डिमांड है, इसमें कुछ नहीं, हम लोग को लोन पूरा माफी करिए, नहीं तो इंटरेस्ट नहीं देगा। आप घर मांगते हो 1 साल का बाद दीजिए, कोई बात नहीं है, ये स्टार्ट होएगा उसी को स्टार्ट होगा, इंटरेस्ट 1 रुपया नहीं देगा। राइटिंग में लिख के देना, वो भी कनाडा बैंक वाला आके हम लोग का सामने बात करके बोलना। इसी तरह एक बार मीटिंग हुआ था, इसाक जोली भी आया था हम लोग मीटिंग में, इसाक जोली का सामने बैंक वाला खुद बोला आप लोग का जब
घर का चाबी मिलेगा जब से आप लोन मांगना स्टार्ट करिए। ये ईशान जोली खुद हम लोग मीटिंग में बोला था। सीएस के पास गया था हम लोग, बात करने में बोला आप लोग ये 1 तारीख को आप लोग घर मिल जाएगा बोला। उसका बात सुन के हम लोग रिटर्न आ गया, घर नहीं मिला बोल के आज हम लोग 300 आदमी लोग इधर आके बैठे हैं। और हम लोग को कितना करोड़ रुपया पैसा है पब्लिक को ये वाला घर दिखा के, सपना दिखा के हम लोग से पैसे 2,40,000 रुपए लोन पास कराया। टोटल लोन है 8 लाख रुपए लोन है हम लोग का, मगर 2,40,000 लोन पास कराया हम लोग को, लोन दे दिया। हम वो बात ना बैंक को लगे बोला है 2,40,000 रुपए मेरा लोन मेरा अकाउंट में चढ़ा, तो आप मेरे अकाउंट में 40,000 रख के 2 लाख रुपए म्युनिसिपल ऑफिस में भेजिए। हम ये बात भी बोला नहीं, उससे नहीं रहेगा बोला। आप लोग आखिरी चाहते क्या हैं और क्या रहेगा? सर अभी आज हम लोग इकट्ठा इसलिए हुआ था 31 मार्च में घर हैंडओवर करेगा करके बोला, तो किया नहीं और मार्च तक रोक के अप्रैल महीना से EMI स्टार्ट हो जाएगा करके बोला। तो बैंक वाला भी EMI स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी, किसी का अकाउंट में EMI स्टार्ट कर दिया। तो अभी आज हम लोग इकट्ठा हुआ था, म्युनिसिपल सेक्रेटरी को पूछेंगे कि हम लोग क्या करेगा, आप ही बताइए कि घर तो नहीं मिला अभी तक, EMI स्टार्ट हो गया, जो कि आपका कहने का खिलाफ। आप बोला था चाबी देने के बाद EMI स्टार्ट करेगा। सेक्रेटरी साहब कौन थे? यही थे? नहीं, दूसरा सेक्रेटरी था। जो भी था उनका सीट तो बात किया ना हम लोग से। अभी सेक्रेटरी एक साल में बदलता है। आपको लाना होगा। सर हम लोग अभी तक लेके एक प्रोजेक्ट में आके अभी तक 4 सेक्रेटरी चेंज हुआ, 4 सेक्रेटरी से मुलाकात किया, इनसे मुलाकात नहीं किया। मार्च महीना में हैंडओवर करेगा, उसके बाद जाके मुलाकात करेगा। इनसे मुलाकात जी अभी इनसे मुलाकात करने आया, अभी शुरू से झूठा आश्वासन देते हुए आ रहा है। तो आज हम लोग का यही कहना था कि अगर हम लोग को घर मिलेगा तो आप लिखित दीजिए कब घर मिलेगा, भले वो 1 साल 2 साल और ले, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। हम लोग सारा आदमी 2 साल और झेलने के लिए तैयार है। 8 साल झेला और 2 साल झेल लेगा, 2 साल बाद ही आप दीजिए। लेकिन हम लोग को लिखित में दीजिए कि फलाना तारीख को घर देगा, और अभी तक का फलाना तारीख को चाबी हैंडओवर करने के पहले तक हमारा जो भी लोन होगा उसका जो भी इंटरेस्ट होगा वो हम पे नहीं करेगा। ये मुद्दा में अगर राजी होगा तो हम लोग ये रहेगा ये स्कीम में, नहीं होने से अभी हम लोग लेटर रेडी करके रखा, सारा आदमी साइन करके लेटर हैंडओवर करेगा हम लोग विड्रॉ करके। इस वजह से जो है आज हम लोग इकट्ठा हुआ था। तो और ये पूरा हाल आपने सुना और जो परिस्थिति इस वक्त बनी हुई है, और यहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं। और जैसे इनका कहना है कि गांव के क्षेत्र में वहां पे ये स्कीम में लोगों को घर मुहैया करवा दिया गया है और सेकेंड फेज की तैयारी चल रही है कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ शहर में ये लोग जो है 329 जो फैमिली हैं, ये तमाम कागजी कार्रवाई वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन के बाद भी जो है अब मुसीबत में फंसे हुए हैं। बैंक जो है अब इनके सर पे कर्ज के रूप में सवार है। अब इंटरेस्ट का भूत जो है अब इनको सता रहा है, और बैंक अपने प्रोसेस में सही नजर आ रहा है, लेकिन क्या हुई वजह और क्यों डिले हो रहा है, जो तमाम बातें यहाँ पे लोगों ने रखी है, अब हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि अब इनकी मुलाकात अगर सेक्रेटरी महोदय से हो जाती है, जो कि इस वक्त में अभी म्युनिसिपल के जो है सेक्रेटरी के तौर पे उन्होंने चार्ज लिया है, उनके संज्ञान में लाने के बाद सेक्रेटरी महोदय क्या आश्वासन देते हैं और इनकी मांग है जो लिखित तौर पे आश्वासन चाहते हैं, क्या वो लिखित तौर पे देंगे, क्या इनके उलझने जो है वो सुलझ पाएंगी कि सपनों का आशियाना जो है क्या इनको मिल पाएगा, कि वो चाबी क्या सपनों में ही रह जाएगी, कागजों में रह जाएगी, क्या वो बिल्डिंग सिर्फ तस्वीरों में रह जाएगी, वो घर वो इमारत, या फिर हकीकत में इनको वहां अपना आशियाना मिलेगा और वो वहां पे अपने परिवार के साथ रह पाएंगे।
और ये प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ श्री विजयपुरम के 24 नंबर वार्ड में जो 24 जो कुल मिला के 1 से लेकर 24 कुल मिला के जो वार्ड है, क्या उसमें रह रहे इन गरीब लोगों को मिल पाएगा? हमें इंतजार रहेगा कि इनके मुलाकात के बाद कौन सी चीजें बाहर निकल के आती है और क्या बातें होती है, क्या सार्थक प्रयास रहता है सेक्रेटरी महोदय का इस संदर्भ में। हमें इंतजार रहेगा, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा अगले अपडेट के लिए। तब तक के लिए मैं अरूप दत्ता, न्यूज संघर्ष आज तक। बात करेगा